साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के बुलेटिन्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के खास बुलेटिन्स पर। आइए सबसे पहले जिले में कोरोना की मौजूदा स्थिति से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पिछले 2 दिन शुक्रवार और शनिवार की हेल्थ रिपोर्ट हमारे जिले के लिए कुछ हद तक राहत लेकर आई है। शुक्रवार और शनिवार को जिले में 546 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि इनसे कहीं ज़्यादा 745 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। शनिवार शाम को जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों का आंकड़ा फिर से 3000 के आंकड़े से नीचे आ गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या अब 2981 पर पहुंच गई है। एक्टिव केस की संख्या में 174 केस कम हुए हैं। शुक्रवार और शनिवार की ही हेल्थ रिपोर्ट बताती है कि संक्रमण की दर अब 15.6% के आसपास आ गई है। पिछले सप्ताह की शुरुआत में यह दर 19% के आसपास बनी हुई थी। इन आंकड़ों से आप मान सकते हैं कि जिले में कोरोना अब उतार की ओर है, बशर्ते लोग कोरोना के अनुकूल अपना व्यवहार बनाए रखें। फिलहाल तो ऐसा कहीं होता नहीं दिखता। सामान्य तौर पर रविवार का दिन अवकाश का दिन रहता है। इसके बावजूद सुबह 8 से 12 बजे के बीच बाजार में खूब भीड़ रही। 12 बजे के बाद तक भी कारोबार होता रहा। कुछ जगहों पर तो पुलिस को डंडे फटकार कर दुकानें बंद करानी पड़ी। जिन दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है, वहां भी कारोबार होता रहा। शनिवार से ही सोशल मीडिया पर जिले के कोरोना संक्रमित मरीज का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। नागदा में रहने वाला यह मरीज अनिल साहनी देवास के अमलतास अस्पताल में भर्ती है। उसने वीडियो जारी कर सीएम शिवराज सिंह चौहान से खुद को बचाने की गुहार लगाई। अनिल के वीडियो से साफ था कि वह कोरोना संक्रमण के साथ ही ऑक्सीजन की कमी से भी लड़ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद रविवार सुबह जिले के कोविड प्रभारी व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमलतास अस्पताल पहुंचे। देवास जिले के अमलतास अस्पताल में उज्जैन जिले के मरीजों के लिए 30 आईसीयू बेड सहित 180 बेड आरक्षित हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने अमलतास अस्पताल के प्रबंधन से जुड़े लोगों से बात की। उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार ऑक्सीजन की व्यवस्था करेगी, लेकिन आप लोग मरीजों पर ऑक्सीजन का बोझ नहीं डालें। इसके अलावा इस अस्पताल में उज्जैन जिले के लिए रिजर्व बेड की संख्या बढ़ाने पर भी बातचीत की गई है। आज ये देवास के व्यवस्थाओं की दृष्टि से उज्जैन से आया था और ये महसूस किया है कि हमारे अपने संभाग में जो कि 2 ये उज्जैन के लिए मेडिकल कॉलेज है, एक तो आरडी गार्डी का और एक अमलतास। तो लगभग 180 बेड उज्जैन के यहाँ मरीजों की दृष्टि से अरेंजमेंट करा है। 30 आईसीयू है, 150 नॉर्मल है। शिकायतें थी, खास करके ऑक्सीजन की दृष्टि से इनको परेशानी थी। इनका अरेंजमेट कराया कि उज्जैन से इनको हर दिन ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल जाएंगे। तो ये जो ऑक्सीजन मरीजों को लाना पड़ती थी वो बंद करा देंगे। साथ ही साथ आईसीयू के कुछ बेड बनाने की बात है, कुछ और सुझाव है, तो उनको भी काम करके कुल मिलाकर प्रयास है कि सरकार ने अगर व्यवस्था खड़ी करी है तो उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। कोरोना संक्रमण की दृष्टि से फिलहाल सबसे संवेदनशील ऋषिनगर इलाके के एक घर में अवैध अस्पताल संचालित होने की सूचना के बाद प्रशासनिक टीम ने यहां पहुंचकर जांच पड़ताल की। तहसीलदार अभिषेक शर्मा और उनकी टीम ऋषिनगर के F48 नंबर के मकान पर पहुंचे। यहां कोरोना संक्रमित एक वृद्ध का इलाज किया जा रहा था। मौके से प्रशासनिक टीम को ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिला। यह घर रविंद्र सिंह नामक शख्स का है। उनकी धर्मपत्नी मनीषा सिंह ANM है। तहसीलदार अभिषेक शर्मा के मुताबिक जिस मरीज को यहां रखा गया था, उनके घर में होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं है। वे घर मालिक रविंद्र सिंह के परिचित निकले। मदद के नजरिए से इस दंपत्ति ने उन्हें अपने घर में रखा हुआ था और डॉक्टर की निगरानी में उनका इलाज करा रहे थे। इस दंपत्ति ने केवल एक ही गलती की। यदि उनके घर में कोरोना संक्रमित मरीज थे तो उन्हें इसकी सूचना कोरोना कंट्रोल रूम को देना थी। ऐसा नहीं करके उन्होंने कंटेनमेंट के नियम और कलेक्टर के निर्देश का उल्लंघन किया। कायदे से जिस घर में कोरोना संक्रमित मरीज होते हैं, वहां रहने वाले अन्य सदस्यों को भी आइसोलेशन में रहना होता है। यहाँ ऐसा नहीं मिला। फिलहाल इस घर के आगे बैरिकेडिंग करवा दी गई है। मकान मालिक रविंद्र सिंह को नोटिस जारी किया गया है।
आइए अब जिले में लोगों को इलाज देने के नाम पर क्रेडिट लेने की होड़ का भी एक उदाहरण देख लेते हैं। फिलहाल आप स्क्रीन पर जिन शख्स को देख रहे हैं वे खटिया क्षेत्र के विधायक रामलाल मालवीय हैं। जब से कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई है तब से पहली बार रामलाल मालवीय अपने ही विधानसभा क्षेत्र के उन्हेल में पहुंचे। यहां उन्होंने कुछ बैठकें ली। इसके बाद घोषणा कर दी कि उन्हेल में जल्द ही 10 बेड का कोविड अस्पताल शुरू हो जाएगा। विधायक जी वहां से रवाना हुए। इसके कुछ वक्त के बाद सांसद अनिल फिरोजिया और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उन्हेल पहुंच गए, अस्पताल का निरीक्षण किया और इन्होंने भी घोषणा कर दी कि उन्हेल अस्पताल को कोविड सेंटर बनाया जाएगा, जल्द यह शुरू हो जाएगा। नेताओं की सक्रियता से उन्हेल वाले भी कंफ्यूज हैं कि यहां डॉक्टर तक की नियुक्ति के लिए कोरे आश्वासन देने वाले नेता आखिर अब अस्पताल के चक्कर क्यों लगा रहे हैं। हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ लगे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि किस प्रकार जनता को हम लोग स्वास्थ्य इलाज उनको मुहैया करा सकें। उसके लिए अभी हम लोगों ने यहाँ उन्हेल में सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की और 10 बिस्तरों वाला कोविड सेंटर यहाँ बनाने के लिए हम लोगों ने अभी चर्चा की है। आने वाले 2-3 दिनों में हम लोग यहाँ एक 10 बिस्तरों वाला कोविड सेंटर बनाएंगे। मैं आया हूँ माननीय विधायक जी, हमारे सांसद जी और हमारे अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिलाध्यक्ष और मंडलाध्यक्ष ने यहाँ पर ये जो उन्हेल में हमारे लिए एक अच्छा 10 बेड का हॉस्पिटल दिखाया है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी एक सेंटर है उन्हेल बड़ा, जहाँ पर ये सौगात मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए जो आवश्यक तैयारी है, क्योंकि ये जो इस बार का जो वायरस है, ये वायरस नोटोरियस है, थोड़ा गंभीर है, इसकी मार भी ज़्यादा है, लंग्स पे तुरंत इफेक्ट पड़ता है। आज 5% कल 25 होता, परसों 50 होता और तीसरे चौथे दिन तो व्यक्ति निपट जाता है। इसलिए इसकी गंभीरता को महसूस करते हुए दोनों बीच में से तालमेल कराते हुए ये सेंटर चालू करने में विचार कर रहे हैं। रविवार सुबह मक्सी रोड उद्योगपुरी के एक दोना पत्तल कारखाने में आगजनी की घटना हो गई है। यह कारखाना बंद पड़ा हुआ था, संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण यहां आग लगी। कारखाने में दोने पत्तल का कागज पड़ा हुआ था, लिहाजा आग तेजी से फैली। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया जा सका। जीवाजीगंज पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास योजना का गैर कानूनी तरीके से लाभ लेकर सरकार के 2,67,000 रुपए हड़प लेने वाले एक अपराधी के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में अपराध दर्ज किया है। आरोपी का नाम मनीष पिता पृथ्वीपाल सिंह चौहान है। वीर दुर्गादास मार्ग पर रहने वाले मनीष के खिलाफ पटेल नगर में रहने वाले जोगेंद्र गोविंदानी ने शिकायत की थी। जोगेंद्र का आरोप है कि वीर दुर्गादास मार्ग पर उसके स्वामित्व की जमीन है, जिसे मनीष ने अपना दर्शाकर जाली दस्तावेज बनवाए और इनके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ ले लिया। पुलिस को पता चला है कि मनीष के भाई नरेश ने भी ठीक इसी तरह से धोखाधड़ी की थी। मक्सी रोड पर पंच का कुआ इलाके के एक मकान में किराए से रहने वाली 32 साल उम्र की एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। महिला का नाम अर्पिता, पति रितेश दुबे है। अर्पिता का धार में ससुराल है। पिछले लगभग 6 साल से वह पति से अलग उज्जैन में अपने पिता के साथ रहा करती थी। पिता का मकान बन रहा है, इसलिए कुछ दिन पहले ही वह किराए के घर में रहने चली गई थी। शनिवार रात से लेकर रविवार सुबह तक जब अर्पिता अपने पिता के घर नहीं पहुंची तो उन्हें चिंता हुई। वे अर्पिता के किराए वाले घर पर उसे देखने पहुंचे। यहां अर्पिता का शव फंदे पर लटका मिला। संभवतः पारिवारिक विवाद के कारण ही इस महिला ने आत्महत्या की है। नागझिरी इलाके में रविवार की सुबह एक सड़क दुर्घटना में 19 साल उम्र के एक युवक की मौत हो गई है। यह युवक अपने चचेरे भाई को साथ लेकर स्कूटी सुधरवाने जा रहा था। तेज रफ्तार पर अनियंत्रित हुई एक लोडिंग मैजिक ने इन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना में मौत का शिकार हुए युवक का नाम फरहान पिता मंसूर खान है। फरहान नागझिरी में ही रहा करता था। सुबह उसने अपने चचेरे भाई फैजान को साथ लिया और स्कूटी का पंचर बनवाने के लिए मुख्य मार्ग पर निकल आया। यहाँ एक लोडिंग मैजिक ने इनकी स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। यह लोडिंग एक ऑटो से भी जा टकराई थी। गंभीर रूप से घायल हुए फरहान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उसके भाई फैजान को भी चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद मैजिक चालक मौके पर ही वाहन को छोड़कर भाग निकला। इसमें सीमेंट लदी हुई थी। न्यूज मालवा के बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले क्रम में फिर होगी मुलाकात नए बुलेटिन के साथ। आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।